कल एक पहले तो स्पीकर की चुनाव हुआ। अब्दुल रहीम राठौर साहब को मुबारक है कि अलायंस सरकार ने अपना स्पीकर बना लिया। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि अलायंस सरकार से ये मांग करूँगा, ख़ासतौर के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब से, कि भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं बनाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर विरोधी किरदार अदा कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, राजभवन में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, और हम ये मांग करेंगे कि अलायंस सरकार बिना समय गवाए हो सके तो कल ही एक रेजोल्यूशन असेंबली में लाए, पास करे कि जो 5 अगस्त 2019 के जितने फैसले थे वो गलत थे, रेजोल्यूशन में पास करें, और साथ में वो आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर के, 35A की वापसी को लेकर के रियासत के दर्जा टाइम बाउंड पीरियड के अंदर वो वापस किया जाए, और जिन शर्तों के ऊपर असेशन हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का विलय असेशन भारत के साथ करके गए हैं, वो असेशन की शर्तें लागू की जाएं। लेकिन कल के भाषण से, भारतीय जनता पार्टी के किरदार से जम्मू के डोगरा लोग बेहद दुखी हुए हैं। व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, हर वर्ग के लोग बेहद दुखी हुए हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर और मनोज सिन्हा ने और भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों ने असेंबली में दरबार मूव शुरू करने की बात नहीं उठाई, जबकि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, तमाम वर्ग के लोग रोजगार के लिए बढ़ाने के लिए दरबार मूव की मांग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मुखालफत की। एलजी ने कहा कोशिश की जाएगी रियासत के दर्जा वापस लाने के लिए, यानी कि समय की पाबंद नहीं किया। और दूसरा, एलजी ने तो और अपने भाषण से लोगों को निराश कर दिया, क्योंकि उसने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात उसको कही है जो ज़रूरतमंद होंगे। अरे वादा तो अलायंस सरकार ने इस बात का किया था कि सभी को 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी का तो तब वो उनको सराहा जाता अगर एलजी उस भाषण में ये ऐलान करते कि नरेंद्र मोदी जी ने भी 300 यूनिट और जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री कर दी है, यानी कि 300 मोदी जी की यूनिट और 200 अलायंस सरकार की 500 यूनिट फ्री कर दी गई है। लेकिन इन्होंने हमारे बिजली के प्रोजेक्ट दरबार मूव शुरू करने की बात नहीं की। रेत, बजरी, पहाड़ और लोगों को निराश किया। यहाँ तक कि राशन को दुगना करने की बात नहीं की गई, और यहाँ तक कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको पक्का करने की बात नहीं की गई। यानी कि भारी निराशा हुई है, और इसलिए हम ये जो आप पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कल 370 के ऊपर हंगामा हो गया, होने दीजिए हंगामा। अरे 370 तो डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था, स्टेट सब्जेक्ट हमारा महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। इसी पार्लियामेंट ने, इसी सुप्रीम कोर्ट में 3 बार इसको तोड़ने से मना किया गया था। इसलिए ये जो 5 अगस्त 2019 के फैसले हमें मंजूर नहीं है, और मैं अलायंस सरकार और चीफ मिनिस्टर से ये कहूँगा कि वो तमाम फैसले और जो कानून जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लागू किए गए हैं, एक तो उनको वापस किया जाए, तमाम डोमिसाइल्स कैंसिल किए जाए, और स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम फिर से शुरू किया जाए। और दूसरा, कल ही रेजोल्यूशन लाया जाए कि जम्मू कश्मीर रियासत का असेशन की शर्तें लागू की जाएँ, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का विलय असेशन भारत के साथ हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी का कोई डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया जाए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर विरोधी, डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की इन्होंने तौहीन की है। उनकी शर्तें तोड़ करके, उनका स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म करके, उनकी रियासत को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना करके 28 विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपना एजेंडा लागू किया है, ना कि जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर का आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब बदल दिया है। इसलिए कल ये रेजोल्यूशन आना बेहद ज़रूरी है।